हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आज के स्पेशल वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल, स्पेशली जो लोग पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं उनके लिए, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रही है। ट्रांस के रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट आज हर घर की जरूरत है, जिसमें न्यूट्रिशन की सीरीज है, पर्सनल केयर, होम केयर से लेकर शानदार हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स जो कि हजारों साल पुराने साइंस के ऊपर बेस्ड हैं। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांस ने एक शानदार बिजनेस मॉडल दिया कि कोई भी आम इंसान भी आज ट्रांस से हाथ मिलाकर, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है, तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। और आज से ठीक 23 साल पहले मैंने भी ट्रांस से हाथ मिलाया और ट्रांस के साथ जुड़ा, और इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी बदली। पहले ही साल में एक शानदार अचीवमेंट शुरू हो गई, फिर दूसरा, तीसरा, और एक के बाद एक बड़ी बड़ी उपलब्धियां। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी जो मैं कहता हूं, वाकई में दोस्तों यहाँ पर वो हकीकत में पिछले 23 साल की जर्नी में 62 इंटरनेशनल टूर हो चुके हैं। और अभी दोस्तों मैं जापान टूर जा रहा हूँ विद माई बेटर हाफ, और हिंदुस्तान की जो 40 ऐसे लीडर जिन्होंने जापान टूर क्वालिफाई किया है, 11 सितंबर को हम जा रहे हैं। आज से सिर्फ 6 दिन बाद हमारी फ्लाइट है। और इसके बाद दोस्तों अगले महीने हम 13 अक्टूबर को, 13th ऑफ अक्टूबर, हम जा रहे हैं चाइना हेडक्वार्टर, जहां हम 33rd ग्लोबल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त इवेंट होने वाला है चाइना का। तो अभी बैक टू बैक टूर बन रहे हैं, और आज मैं ये कहूंगा कि टूर से जिंदगी बदलती है। टूर क्वालिफाई करने से हमारी जिंदगी बदल गई। और मैं इतने कहना चाहूंगा, अभी हम लोग अगले 4 महीने तक एक और टूर को परस्यू कर रहे हैं, वो है सिंगापुर क्रूज। जरूर क्वालिफाई करें। जो भी इस टूर को क्वालिफाई करेगा उसका रैंक बढ़ जाएगा, वो 7 स्टार या 8 स्टार या नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, लॉयंस लेवल पर। अगले 4 महीनों में शानदार अर्निंग आने वाली है। इन 4 महीनों में एक शानदार फ्यूचर डेवलप होने वाला है। तो हर हालत में इस टूर को क्वालिफाई करें, क्योंकि जो टूर है दोस्तों, ये जिंदगी बदलती है टूर से। आज से 23 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें टारगेट के रूप में दिखाई दी, गोल के रूप में दिखाई दी, जिसमें से इंटरनेशनल टूर भी एक गोल था। और जब हमने इस गोल को अचीव किया तो हमारे रैंक अचीव हुए, उससे हमारी कार क्वालिफिकेशन हुई। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए की इनकम। अगर मैं बात करूं, मैंने भी 15,000 रुपए से इस बिजनेस को शुरू किया था। 15,000 रुपीज की मेरी इनिशियल, अगर मैं कहूँ ना कि मैंने ब्रॉन्ज कार से शुरू किया था इस बिजनेस को, और पिछले 23 साल में कईयों करोड़ रुपया मैं इस बिजनेस से कमा चुका हूं। एक ऑर्डिनरी इंसान जो हैंड टू माउथ जिंदगी जी रहा हो, उसके लिए ये सपनों के पूरे होने जैसा है। आप कैसी भी परिस्थिति में, आप जिंदगी के, आपका पास्ट जैसा मर्जी रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब आप अपने फ्यूचर की तरफ देखते हो। पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो, फ्यूचर को आप बना सकते हो। और जो ये टारगेट्स हैं,
ये जो गोल्स हैं ये आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि टूर से जिंदगी बदलती है। अगर आपने टूर को सीरियसली ले लिया, आपने अपनी टीम के अंदर टूर को क्वालिफाई करने की भावना डाल दी, और उसका पहला स्टेप है कि आप खुद क्वालिफाई करें। जो लोग खुद क्वालिफाई करते हैं उनकी टीम के लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे लीडर की तरह मुझे भी जाना है। और जितने भी लीडर्स, जितने भी लोग इस बिजनेस में आते हैं, कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपका सीनियर क्वालिफाई करे या ना करे। कभी कभी आपको उनको ना देखकर कुछ और लोगों की तरफ देखना पड़ता है जो इंटरनेशनल टूर को क्वालिफाई कर रहे हैं, और वहां ये इंस्पायर होना पड़ता है कि मुझे भी इन लोगों की तरह इंटरनेशनल टूर में जाना है। जो लोग लीड कर रहे हैं उनको अपनी टीम को ले जाने में आसानी है, और जो लीड नहीं कर पा रहे हैं उनको दोस्तों दूसरों से इंस्पायर होना है कि यस, मैं भी एक दिन टूर में जाऊंगी, इंटरनेशनल स्टैंप लगेगा, मेरा भी पासपोर्ट बनेगा। यकीन करना, जब हम इस बिजनेस में आए, इस इंडस्ट्री में आए, हमारे पासपोर्ट ही नहीं थे। हमें पता भी नहीं था कि पासपोर्ट भी कोई चीज होती है और कैसे बनती है, और बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे पहले, लेकिन अब बहुत आसान है। सब कुछ डिजिटलाइजेशन की वजह से इजी हो गया है। अपॉइंटमेंट मिलती है और विद इन अ टाइम आपका पासपोर्ट बनकर आपके हाथ में आ जाता है। क्या अभी तक आपका पासपोर्ट बना है? क्या अभी तक आप जिंदगी में कभी पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं? इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछें। जिंदगी के कितने बरस निकल गए, ना तो पासपोर्ट बना। मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चों का पैदा होते ही बन गया पासपोर्ट, समझ लो। राइट? क्यों बन गया? क्योंकि हमारा बना हुआ था। हमारा क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारे मम्मी पापा का नहीं बना हुआ था, हमारे सीनियर का नहीं बना था, तो इसलिए हमारा भी नहीं बना था। जब हमारा बन गया तो हमारे जूनियर का जल्दी बन गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका सीनियर है या आपके मम्मी पापा हैं, उनका बना कि नहीं, उनका हुआ कि नहीं, आपका बन सकता है। आप अपने औलाद का, अपने बच्चों का, अपनी टीम का बना सकते हो। हमेशा अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दें, फोकस करें। अच्छी चीजें आपको इंस्पायर करती हैं, अच्छी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, अच्छी चीजें आपको चैलेंज करती हैं काम करने के लिए। और यही काम हम, अगर मैं बात करूं, पिछले 23 साल की जर्नी में कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम है दोस्तों, कि सपनों को हकीकत में बनाने का ये जरिया है इंटरनेशनल टूर। क्योंकि दोस्तों हम सब ने यह तो सुना ही है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो देखता है वही पाता है। राइट? हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमें हमेशा कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ गोल सेट करने पड़ते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, टियाज इंटरनेशनल के बिजनेस में फॉरेन टूर जो है ऐसे ही सपनों को सच करने का एक बेहतरीन जरिया है। जब कंपनी हमें विदेशी यात्रा का टारगेट देती है, इंटरनेशनल टूर देती है, तो वो केवल घूमने का मौका नहीं होता है, बल्कि यह एक गोल ओरिएंटेड सिस्टम होता है। एक, मैंने जैसे कहा ना कि टारगेट बन गया, गोल बन गया, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट रैंक पर जाएंगे, आपका कार क्वालिफाई होने वाला है, आप ग्लोबल रॉयल्टी पे जाने वाले हैं, आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और कंपनी जब टारगेट देती है तो आपको अलग से टारगेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, रेडीमेड टारगेट यहां मिल रहे हैं आपको। ये टारगेट हमें फोकस्ड बनाते हैं, मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं, और हमें हमारे जो अगले रैंक है वहां तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और मैं बोलूं मजबूत कर देते हैं बल्कि। राइट? तो फॉरेन टूर जो है सपनों को हकीकत बनाने का एक जरिया है, नंबर वन। नंबर दो क्या है, फॉरेन टूर क्यों जरूरी है? राइट? फॉरेन टूर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है। विदेश, जो जितनी भी फॉरेन यात्रा है, फॉरेन जाने का जो सपना होता है, वो हर किसी का होता है। हर कोई चाहता है मुझे इंटरनेशनल टूर में जाना है।
राइट। जब कंपनी कहती है ना कि मेहनत करो और विदेश यात्रा फ्री में पाओ या फ्री में चलो, तो एक मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि यस, अब की बार हम भी जाएंगे सिंगापुर क्रूज में। आपको फीलिंग आ रही होगी। अगले 4 महीने में कड़े मेहनत कर लो, रात दिन एक कर लो, कहीं ध्यान नहीं देना है, अपना फोकस कहाँ करना है, हर रोज मीटिंग करनी है, हर रोज 2 3 4 5 जितनी मीटिंग कर सकते हो सुबह से शाम तक। क्यों? आंखों में क्या टारगेट बना हुआ है? हमें जाना है सिंगापुर क्रूज फॉरेन इंटरनेशनल टूर में। फॉरेन टूर जाने का ये फायदा है कि ये एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। दोस्तों, डुप्लीकेशन का असर होता है। जब आप टूर क्वालिफाई करते हैं तो आपकी टीम देखती है और कहती है अगर हमारे अपलाइन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और यही सोच दोस्तों टीम को एक्शन में लाती है। तो कहने का मतलब है कि डुप्लीकेशन बनता है, टीम फॉलो कर रही है और डुप्लीकेट कर रही है, और जब नेक्स्ट रैंक तक पहुंचने का एक शॉर्टकट महसूस करती है। ये तो झटके में हो जाएगा अपना 7 स्टार। जहां दिख रहा था ना पता नहीं कब होगा 8 स्टार होने वाला है, क्यों नीचे लग गए आपकी टीम में सिंगापुर क्रूज, और आपको पता ही नहीं चलेगा 8 स्टार बनते हुए। आपको ये नहीं पता चलेगा कैसे ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बन गए, क्योंकि आपने आग लगा रखी थी अपने सीने में, और वही आग लगाई थी अपनी टीम की सीने में। तो टूर क्वालिफाई करने के लिए जरूरी बिजनेस वही है जो आपके अगले रैंक के लिए भी जरूरी है, राइट। तो यानी टारगेट पूरा करते करते आप रैंक भी हासिल कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा यहाँ बेनिफिट है। और रिकॉग्निशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है। और जब विदेश से आप वापस आते हैं तो आपका जो सम्मान परिवार में, समाज में, जहां रहते हो आप, कहाँ जा रहे हो जी? जापान जा रहे हैं, जापान। कहाँ जा रहे हो? चाइना जा रहे हैं, चाइना। पूरी दुनिया में लोगों का सपना है चाइना देखना। चाइना इतना अमेजिंग बन चुका है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बहुत सारी चीजों में वो अमेरिका को फेल कर चुके हैं आज। सारे रिकॉर्ड आजकल चाइना के नाम बनते जा रहे हैं। अब सोचो अगले 10 साल में चाइना में भी नंबर 1 पे पहुंच जाए, ऐसी स्थिति चल रही है। तो ऐसे देश में कौन नहीं जाना चाहता देखने के लिए, भाई कर क्या रहे हैं ये, जरा जाके देखे तो सही। तो विदेश से लौटने के बाद आपका जो सम्मान होता है वो एक अलग ही होता है। लोग आपको सक्सेस स्टोरी की तरह देखते हैं। यस, आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो फॉरेन टूर इसलिए जरूरी है दोस्तों। कई बार सोचते ना यार फॉरेन टूर क्या, हमें तो इंटरेस्ट नहीं है। अरे इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट जरूरी नहीं है, जरूरी है कि जाना है, जाने में ही चमत्कार होना है। फिर दोस्तों तीसरा काम क्या होता है, जब आप इंटरनेशनल टूर में जाते हो ना तो आप बहुत कुछ सीखते हो वहां जाकर, और बहुत मजा आता है। और साथ में जो वहां आपको इंस्पिरेशन मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की इंस्पिरेशन होती है। आप फील करते हो कि यस, मैंने जो मेहनत की थी उसका जो मुझे इनाम मिल रहा है, अनबिलीवेबल। सपने में नहीं सोच सकते थे। वो फीलिंग वहां आएगी आपको जब हमारे साथ आप इंटरनेशनल टूर में होंगे। तो फॉरेन टूर जो है दोस्तों वो केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए 3 बड़ी चीजें करके आती हैं। नंबर 1, लर्निंग। जैसे मैंने कहा कि कंपनी हमें जब ले जाती है तो हम वहां का कल्चर देखते हैं, विदेशों का कल्चर। वहां जब जाते हैं हम तो टियांस इंटरनेशनल के हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से लीडर आते हैं, अलग अलग लीडरशिप होती है। उन सबको देखकर, मिलकर, बातचीत करके आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो एक लर्निंग एटीट्यूड बनता है आपका, लर्निंग एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपकी वहां पर। और जैसे मैंने कहा एंजॉयमेंट सुपर से भी ऊपर, नई जगह देखने की खुशी, वहां के कल्चर को समझने की मजा है ना, उसमें जो आनंद आता है। और जो आपके साथ जो जाते हैं, आपके सीनियर, आपकी टीम के लीडर, दोस्तों के साथ खुशियां बांटने का एक मजा ही अलग है। हम लोग साथ में एक बिजनेस पार्टनर हैं, यहाँ पर दोस्त हैं, राइट। एक फैमिली मेंबर बन गए, टियांस फैमिली मेंबर। आपका परिवार साथ देगा कि नहीं देगा, टियांस फैमिली का मेंबर आपका साथ जरूर देगा। आपके सीनियर आपके गार्जियन की तरह है यहाँ पर। और एंजॉयमेंट के साथ, लर्निंग के साथ दोस्तों इंस्पिरेशन वहां मिलती है। जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में
टियान्स फैमिली कितनी बड़ी, कितनी सफल है, तो हम में भी बहुत एनर्जी आती है, बहुत ऊर्जा आती है, राइट। बात आती है दोस्तों कि बाहर जाएंगे तो हम सिर्फ घूमेंगे फिरेंगे नहीं, बहुत कुछ सीख के आएंगे, बड़ा मजा आने वाला है, और बहुत कुछ आप इंस्पायर होके आने वाले हैं, बहुत कुछ सीख के आने वाले हैं। अब स्पेशली बात करते हैं क्यों जापान टूर सपनों से सफर तक। ये वाकई में ही सपनों से सफर तक, मतलब सपना ही है जो हमारे लिए जापान जाना हमारे लिए सपना है। कभी सोचा नहीं था दूर 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 तक। मैं जब पहली बार इंग्लैंड गया, यूनाइटेड किंगडम है ना, यूके गया, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना रोंगटे खड़े हो गए। फिर हम वहां से स्कॉटलैंड गए, इडनबर्ग, एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग थी वहां जाकर। ऐसी जब मैं पहली बार फ्रांस गया, पेरिस, अनबिलीवेबल। उसके बाद में हम नीस गए, नीस में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तियांस को 6,500 लोगों के साथ हम गए थे, फ्रांस। पेरिस तो गए हम, एफिल टावर तो हमने देखा ही देखा। उसके बाद हम नीस गए, जहां आपने देखा होगा बहुत सारे कार्निवल्स होते हैं, और उन वहां पर जब देखा हमने कि वहां का जो लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल अनबिलीवेबल। सैकड़ों पर्सनल जेट वहां हमने देखे लोगों के पास से। फील कर रहे थे हम कि ये दुनिया, कहते जब इंसान बहुत पैसा कमाता है ना, और उसके पास अगर नीश में अपनी प्रॉपर्टी नहीं है और वहां पर उसकी लाइफ नहीं है, तो समझो उसने नहीं कमाया कुछ। मतलब कहा जाता है वहां पर कि जो भी दुनिया के बिलियनर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, उन्होंने वहां पर अपना रियल स्टेट बनाया हुआ है। अनबिलीवेबल फीलिंग। और ऐसी जगह में टियान्स हमें लेके गई, 6,500 लोग। सोचो आप, उस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी ऐरा गैरा नत्थु खेड़ा कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसी ही नहीं मजाक वाली कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप इसकी ताकत नहीं समझ पाए आज तक, अगर आप टियान्स की फीलिंग नहीं ले पाए अभी तक, डायरेक्ट सेलिंग की समझ पावर नहीं समझ पाए अभी तक आप, तो आपको समझने की जरूरत है। आप अनोखे बिजनेस में हो, आप कोई मजाक वाले बिजनेस में नहीं हो कि खाली पीली नैपकिन बेच देंगे, मशीन बेच देंगे, इलाज कर देंगे, ट्रेजर लगा देंगे, एक्यूलाइफ लगा देंगे लोगों को, और अपना हो गया बेड़ा पार। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। इसका मतलब अभी तक आपको ये बिजनेस समझ ही नहीं आया। आपके मन में कहीं आता है कि मुझे ग्लोबल रॉयल्टी पे जाना है, मुझे ब्रॉन्ज लाइन बनना है, जल्दी गोल्ड लाइन बनना है, स्टार गोल्ड लाइन बनना है, डायरेक्टर बनना है, फीलिंग आती है आपके मन में? अगर ये फीलिंग नहीं आती है, अपना इलाज कराने की सख्त जरूरत है। और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना इसके लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं इस बीमारी का। इस बीमारी का इलाज जो है, आपके जो मेंटर है, आपके जो सीनियर है ना, एटलीस्ट गोल्ड लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन भी हमारे उसी कैटेगरी में आते हैं। पर जो एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है, एक्टिव सिल्वर लाइन है, एक्टिव गोल्ड लाइन है। एक्टिव का मतलब वो होता है जो अपनी टीम के साथ तालमेल बना के चलते हैं, अपने सीनियर के साथ भी, अपने जूनियर के साथ, उनको एक्टिव कहा जाता है। जो सिर्फ टीम के साथ ही लगे पड़े हैं, सीनियर की कोई इज्जत ही नहीं है, वो भी कोई एक्टिव नहीं है। कुछ लोग ऐसे सिर्फ सीनियर के साथ बना के रखी हुई है, टीम को पूछते भी नहीं है, वो भी एक्टिव में नहीं आते हैं। तो अपने आप को पहचान लें, एक्टिव वाली कैटेगरी में आप आते कि नहीं पहले तो, राइट। फिर समझे कि आप भी किसी के गुरु बनने के लायक हो। तो गुरु बनना है कोई ऐसे नहीं है कि अपलाइन बन गए तो गुरु बन गए जी, हम तो अपलाइन है, सीनियर है। नहीं, आपको लीड बाय एग्जाम्पल, राइट। तो दोस्तों मैं इतना बताना चाहूंगा कि यस, ये जो टूर है, जापान का टूर, ये एक तरीके से सपना है। क्यों जापान टूर खास है दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ 11 सितंबर को हम जा रहे हैं जापान, राइट। और ये लगभग एक हफ्ते का प्रोग्राम है। और जापान अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा देश है, राइट। आपने देखा जापान में टेक्नोलॉजी है। जापान एक ऐसा देश है जहां का कल्चर, जहां का, जिसको शिष्टाचार बोलते हैं ना आप, हम्बलनेस, हमेशा झुकते हैं वो। देखा होगा आपने उनको झुकते हुए, जब मिलते हैं तब झुकते हैं, जब बिछुड़ते हैं तब झुकते हैं, जब देखो झुकते रहते हैं। वो कहते हैं नहीं कि जिस पेड़ में फल लगे होते हैं ना, वो हमेशा झुकता है।
और जो लकड़ का काठ होता है ना, जिसमें कुछ लगा नहीं होता है, वो ऐसे खड़े रहता है। तो घमंडी इंसान हमेशा ऐसे रहता है, अक्कड़ में हमेशा, जब देखो अक्कड़ है। लेकिन जो इंसान हम्बल होता है, सक्सेसफुल होता है, वो हम्बल होता है। तो टेक्नोलॉजी का देश है जापान। जापान की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस देशों में शामिल है, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको, जिनको नहीं पता है। कुछ लोग बोलते हैं हमें तो पता है, अच्छी बात है, क्वालिफाई करना था, फिर क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं, अगली बार जरूर करना, अगली बार फिर मौका मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं दोस्त, बहुत ही अनुशासित हैं, डिसिप्लिन, और बहुत इनोवेटिव हैं। वहां के लोग डिसिप्लिन हैं। अगर आपको जो टाइम दिया उस टाइम पे अगर आप नहीं पहुंचे ना, सपोज को 10 बजे का टाइम है, अगर आप 10 बज के 1 मिनट में आएंगे ना, वो चले जाएंगे आपको छोड़ के। आप देखते रह जाओगे, जैसे ट्रेन निकल जाती है ना, रुकती नहीं है ट्रेन, निकल जाती है, डॉट टक टक टक, दरवाजे बंद और टाटा बाय बाय। फिर बैठे रहो वहीं पे, फिर मिलेंगे। ऐसे वहां के लोग हैं, जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। अगर आप लेट हो गए ना, टाटा बाय बाय। और हम तो इंतजार कर रहे होते हैं यहाँ, है ना, आओ, आ जाए बस, बहुत है। वो आपको इग्नोर करते हैं कि भाई यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू मतलब, अगर आप दूसरे की समय की वैल्यू नहीं समझते हैं, तो फिर आपके टाइम की वैल्यू भी नहीं है। बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन है। एक मतलब अगर 1 सेकंड भी ट्रेन लेट हो गई ना, 2 4 5 10 सेकंड अगर ट्रेन लेट हो गई, होती नहीं है। आप पढ़ना, गूगल करना, यूट्यूब में जाना, सालों साल में वहां ट्रेनें लेट नहीं होती है। और लेट हो गई तो खबर होती है, नेशनल न्यूज होती है वो, कि भाई आज ट्रेन लेट हो गई। और वो भी कितनी, 10 सेकंड लेट हो गई। और इतना बड़ा, एक तरीके से लगता है सामने वाले ने पाप कर दिया। इतने डिसिप्लिन, आप सोचो क्यों नहीं होगा? छोटा सा देश, दुनिया की सेकंड पावर थी, अब तो चाइना ओवरटेक कर गया। नहीं तो अभी तक तो अपन, पता ही है आपको, क्या बोलूं मैं, सबके बने पड़े थे वो। ऐसे देश में हम जा रहे हैं, सोचो कि सर इतने ढंग से आपने पहले बताया होता ना, तो हम टूर ही कर डालते। सुनना नहीं पड़ता आज, ठीक है, उल्टा एंजॉय करने के लिए सोच रहे होते भी, यही बोलोगे आप। नहीं नहीं, बोला तो था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, राइट? तो कहने का मतलब दोस्तों, कि बहुत ही कल्चर्ड कंट्री, जिसमें कि जापान के लोग समय के बहुत पाबंद हैं, रिस्पेक्टफुल, बहुत ही हाई कल्चर, उच्च संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। मैंने कहा ना, इस बिजनेस में दोस्तों आपको, कईयों बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी जगह से आते हैं कि हमें परिवार से भी नहीं मिलते हैं संस्कार। सबसे बड़ी दुर्भाग्य बोलता हूँ मैं इसको, कि परिवार से ही संस्कार नहीं मिले भाई साहब। अनफॉर्चुनेटली माँ बाप भी वैसे, चलो भाई, कैसे चलेगा दुनियादारी, उनको पता ही नहीं था उन्होंने क्या बताना था, है ना। फिर ऐसे लोगों के बीच में उठे बैठे भाई साहब, थोड़ी बहुत अगर थी भी ना कल्चर, वो भी खो गए, है ना। कुछ गालियां नहीं आती थी, लोगों के बीच में आके गालियां भी सीख ली, मिर्च मसाले वाली और प्लस माइनस करके, राइट। क्यों? क्योंकि आप गलत लोगों के उठने बैठना हो गया। अच्छे कल्चर लोगों के साथ में रहने का मतलब है, आपके वैल्यूज बढ़ जाएंगे, आपका पर्सोना बढ़ जाएगा, आपका करेक्टर बढ़ जाएंगे। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, जो जा रहे हैं हमारे साथ जापान। और फिर बात करते हैं वहां की जो नेचर है ना, प्रकृति, उसकी जो ब्यूटी है, दैट इज अनबिलीवेबल। वहां प्रकृति देखिए, आप देख सकते हो सामने जो पिक्चर है ये, महसूस कर रहे होंगे जो नहीं जा रहे हैं। अरे भाई साहब, ये सब कुछ मिस करेंगे क्या हम? हाँ जी, हाँ जी, सब मिस होने वाला। आप देखते रहो फिलहाल यहीं से, बट मजा नहीं आएगा। मजा तो वहीं जाके आता है ना। जब कोई खाना, किसी का खाना देखते हो ना आप, खाना कहीं पर देख के मजा आता है, आता है, लेकिन खा के ज्यादा मजा आता है। तो सेम चीज है, खाली देख के मजा तो आता है, लेकिन वो मजा तभी आएगा जब आप वहां होंगे। और बड़ी बात है कि वहां के लोग बिजनेस माइंडसेट के हैं। ये बात को ध्यान से सुनना, कि जापान खास क्यों है, क्योंकि वहां के लोग जो है बिजनेस माइंड रखते हैं, राइट। हमेशा वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत शानदार वहां का मौसम है, और जिस जगह पे हम जाने वाले हैं
उसके कुछ नज़ारे आप देख रहे हो स्क्रीन पर। इन सब जगह पे जाने का ना लोगों का सपना होता है, और हमारा भी सपना था, ये हकीकत में हो रहा है। फिर वहाँ की जो नेचर है, मैंने जैसे कहा, वहाँ पे चेरी बहुत फेमस है, राइट? सुना होगा आपने, जापान में चेरी ब्लॉसम। और फिर जापान के लोग बहुत समर्पित हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, देशभक्त बड़े जबरदस्त हैं। और आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया की जो टॉप 10 देश है ना, उनमें पहले 5 में आता है जापान। सोचो सोचो सोचो, इतना बड़ा एडवांस देश, वहां के लोग नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी जबरदस्त इज्जत करते हैं। और टियांस का वहां पर ऑफिस है, और हम बकायदा टियांस के ऑफिस में जाने वाले हैं, स्पेशल विजिट है हमारी टियांस जापान ऑफिस में। तो जो लीडर हमारे साथ जा रहे हैं, वो टियांस के जापान ऑफिस में भी हाजिरी लगा के आने वाले हैं। तो वहां देख के आने वाले हैं कि क्या क्या जापान में चल रहा है मामला, राइट? तो आपको, यानी ये टूर केवल घूमने का नहीं है, बल्कि सीखने का, और आपका जो आत्म विकास है ना, उसको सुनहरा अवसर है उसको पाने का। आपको फीलिंग आएगी, यस, लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये अपने आप में। और यकीन करना, पैसे देके भी जा सकते हो आप। अभी तक क्यों नहीं गए फिर? पैसे देके तो दुनिया जा सकती है, मजा तो फ्री में आता है। और मजा तब आता है जब अपने साथी साथ में हो, राइट? तो अगर टियांस के साथ जब जाते हो, तो उसका मजा ही अलग है। और जापान टूर और भी एक्साइटमेंट है। यह टूर हमारी, मैं क्यों एक्साइटेड रहता हूँ इस टूर को लेकर, या मैं क्यों एक्साइटेड हूँ इस टाइम में। और आप देख भी रहे होंगे कि 6 दिन बाकी हैं। टॉपिक आज लिया मैंने इसका, क्योंकि जाने से पहले की जो एक्साइटमेंट थी ना, मैंने उसका सब्जेक्ट बना दिया आज का। इसमें भी लर्निंग है। अब कईयों सोचे, बेटा क्यों जला रहे हो हमें, मजे तो लोगे आप, जाओगे आप, सुना हमको रहे हो। और नहीं भाई साहब, कतई इरादा नहीं है ऐसा, नेचर भी नहीं है ऐसा, राइट? हाँ, जिनको लगता है उसका कोई इलाज नहीं है अपने पास में। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, ये एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन का सेशन है यहाँ पर। आईडी नेट कोई फालतू के काम नहीं करता है, बिल्कुल क्लियर है पिक्चर। नो नॉनसेंस जो यहाँ किया जाता है, दैट इज बिजनेस। बेशक हम जापानीज नहीं है, माइंडसेट जापानीज वाला ही है। जो भी करेंगे, काम का करेंगे, और जिसने उसको समझ लिया वो फायदे में रहेगा, राइट? यह टूर हमारी मेहनत और सपनों का नतीजा है, राइट? हम लगे रहे, हम टिके रहे। हमने कभी नहीं सोचा था, जापान टूर भी आया, और हम जा भी रहे। हमने हम एक हफ्ते तक, सोचो आप, विदेशी धरती पर कंपनी की मेहमान नवाजी का आनंद लेने वाले हैं। कैसा रहेगा? वो कहता ना कि सब कुछ फ्री। मेहमान नवाजी का मतलब यही होता है, सब कुछ फ्री। आप जब वहां जाएंगे, सुबह से लेकर रात तक, खाना पीना, घूमना फिरना, फिर आप बुलेट ट्रेन में घूम रहे होंगे वहां पर, राइट? बहुत सारी चीजें, इस शहर को आप महसूस कर रहे होंगे वहां पर। तो हमें इंटरनेशनल लीडर्स के साथ बैठने का मौका, उनसे सीखने का मौका, और नए आइडियाज पाने का मौका, राइट? और यह हमारी जिंदगी का ऐसा अनुभव होगा जो हमेशा हमें और हमारी टीम को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आप समझ गए कि जापान टूर और हमारी एक्साइटमेंट क्यों है। ये जो टूर का जो टारगेट है दोस्तों, वो टीम की ग्रोथ करता है। फॉरेन टूर टारगेट कभी भी अकेले पूरे नहीं होते हैं, ये पूरे होते हैं टीम वर्क से, राइट? अगर आप टीम वर्क में विश्वास करते हो, अपने सीनियर के साथ बना के रखो भाई, अपनी टीम के साथ बना के रखो, हम्बल रहो, अक्कड़ में मत रहो। किसी को सुना के कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में, कोई किसी की नहीं सुनने वाला। प्यार से आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। और आप कितने ताकतवर हो, अगर आप ताकत दिखाओगे, कोई भी लंगड़ी मार सकता है आपको। सामने से नहीं कर सकता ना आपके ऊपर अटैक, तो लंगड़ी मार देगा वो, और फिर देखते रह जाओगे आप। आपने देखा ना हाथी को, चींटी भी, चींटी से भी डरता है हाथी। तो कहने का मतलब है कि दुश्मन नहीं, दोस्त, प्यार, अपने सीनियर के साथ
अपनी टीम के साथ बना के रखो, तभी आपके टारगेट पूरे होंगे। अगर आप अकेले रहोगे कि यस मैं तो अकेले कर दूंगा जी, तो यकीन करना दोस्तों, अकेले छोटे मोटे टारगेट अचीव कर सकते हो, अकेले आप छोटी मोटी चीजें अचीव कर सकते हो, बड़े टारगेट कभी भी अकेले नहीं होते हैं। जब हम टारगेट की तैयारी करते हैं तो पूरी टीम एक्टिव होती है, राइट। जब हम कोई अपने छोटे छोटे टारगेट पूरा करते हैं तो मिलकर जो है बड़ा रिजल्ट पैदा होता है। सभी लोग छोटे छोटे टारगेट छोटा छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा रिजल्ट पैदा होता है। आप इंटरनेशनल टूर में जाते हो या आपके सीनियर जाते हैं, और जब ये सिलसिला चलता है तो एक दिन आप भी जाते हो। और इसी तरीके में, इसी प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है, नए लीडर जन्म लेते हैं। नए लीडर आसमान से नहीं आते हैं। नए लीडर छोटे छोटे टारगेट को अचीव करके बता देते हैं कि भाई साहब हम सीरियस होके आए इस काम को करने के लिए, हमें यहाँ से जिंदगी बदलनी है। और एक क्या होता है, जब आपके अच्छे अच्छे लीडर, नए नए लीडर तैयार होते हैं तो आपकी टीम और मजबूत होती है। तो यानी आपका जो फॉरेन टूर है केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक पूरे नेटवर्क ग्रोथ का सिस्टम है ये। अगर आप चाहते हो आपका नेटवर्क का ग्रोथ हो, शानदार ग्रोथ हो, तो दोस्तों टूर को छोड़ना मत। टूर क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है। और टूर को क्वालिफाई करने के फायदे, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो सातवें आसमान में पहुंच जाता है जब आप टूर क्वालिफाई करते हैं, राइट। आपका कॉन्फिडेंस कईयों गुना बढ़ जाता है, अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। उसके अलावा की क्रेडिबिलिटी बन जाती है। लोग समझ जाते हैं कि आप यहाँ इस काम को सीरियसली कर रहे हो, इसीलिए आप क्वालिफाई कर गए टूर। अगर आप सीरियस नहीं होते तो ये टूर क्वालिफाई नहीं होता है। तो लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों का आप पर भरोसा बढ़ता है, क्योंकि आपने एक ड्रीम लाइफस्टाइल को हकीकत में जीकर दिखाया है। जब आप किसी को कहते हो ना मैं अभी सिंगापुर क्रूज में जा रहा हूँ, अभी मैं चाइना जा रहा हूँ, अभी मैं जापान जा रहा हूँ, अभी मैं दुबई हो गया हूँ, दुबई, अभी जस्ट हम वियतनाम में थे, उससे पहले हम थाईलैंड में थे, उससे पहले, अब तो पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ होके आ गए। मतलब इतना सारे टूर हो रहे हैं, सोचो आप, राइट। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि टीम में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, डुप्लीकेशन बनती है, टीम को एक प्रेरणा मिलती है। और वो क्या कहते हैं टीम के लोग, अगली बार हम भी जाएंगे, है ना। आप भी कहते होंगे ना, कुछ लोग जो अभी तक नहीं गए, सर चिंता मत करो, अगली बार तो हम भी साथ में होंगे आपके। ऐसा कहते हो आप अपने मन से? अगर आप अपने मन से और दिल से कहते हो अगली बार आप हमारे साथ होंगे, लिख लो डायरी में। लेकिन अगर आपको लगता है कि देखते हैं आज पाल जी क्या बोलते हैं, कल क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे, भाई साहब 20 साल पहले भी जो मैंने बातें की है ना, पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर, लेफ्ट भी नहीं और राइट भी नहीं। 20 ईयर्स बैक कोई भी इंसान धरती पे मिल जाए मेरे को, राइट, कोई लेफ्ट राइट नहीं है। पर आज से 20 साल बाद भी मिलोगे ना, ऐसी बातें मिलेंगी कि सर सही बोल रहे थे आप। क्योंकि जब हमें जरूरत थी ना, जब हम ऐसे ही थे भूखे नंगे, जब नहीं किया हमने वो लेफ्ट राइट, तो आज तो भगवान ने इतना अच्छा बना रखा है। इसलिए ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए चीजों को और अपने जीवन में उसको अपनाइए। इतिहास से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इतिहास में आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े इतिहास लिखने वाले हो। तो आपकी टीम डुप्लीकेट करती है दोस्तों जब आप टूर क्वालिफाई करेंगे तो, राइट। इसलिए जरूरी है। और मोमेंटम बनता है बिजनेस में, माहौल बनता है, स्पीड आती है, और सब मिलकर जब टारगेट को पूरा करते हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है, राइट। तो इसलिए महसूस कीजिए जब इस तरह की एक बुलेट ट्रेन में आप बैठे हों, राइट, और वो भी जापान की बुलेट ट्रेन। सबसे पहले दुनिया में बुलेट ट्रेन थी तो जापान में। सोचो, जापान ने, एग्जैक्ट मुझे ये नहीं पता कि जापान ने बनाई थी पहले, बट ये है कि आज दुनिया में जापान जापानी है, राइट। किसी ने भी बनाई हो पहले, बट अलग बात है कि आज जितनी पूरी दुनिया में बुलेट ट्रेन है ना, पूरी दुनिया में बुलेट ट्रेन, सोचो इंक्लूडिंग जापान, जितनी बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया में है सबकी मिला के, उससे डबल आज अकेले चाइना के पास है। मैंने बोला चाइना क्यों अलग है, क्यों अनोखा है। अभी तो हम जापान जा रहे हैं, फिर हम चाइना जब जाएंगे तो मैं उसके एडवांस में बता रहा हूं कि चाइना एक ऐसा देश है जहां पर बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया की सारी मिला लो उससे भी ज्यादा है। सोचो आप,
अभी तो हमारी तो बन रही है अभी मुंबई से अहमदाबाद के लिए। हो सकता है 2028 तक जाके एक छोटा सा पैच वो लगवाते हैं। अभी दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से पता नहीं कहाँ कहाँ। आपके देखते ही देखते बुलेट ट्रेन की झड़ियां लगने वाली है इंडिया में। और आप बोलोगे सर कमाल हो रही है, जापान तो इंडिया बन गया। यस, इस टाइम आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड की जो चौथी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है इंडिया, थर्ड की तरफ बढ़ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी कहीं पीछे नहीं है। तो बुलेट ट्रेन में जाना एक सपना होता है सबका, और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस टूर में कि हम लोग जाएंगे यहाँ पर और खूब एंजॉय करने वाले हैं। तो कुल मिला के आज की जो स्टोरी है दोस्तों, मैं कंक्लूड करूंगा आपको कि फॉरेन टूर केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे करियर का एक टर्निंग पॉइंट है। राइट, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। पहला टूर, एक बार टूर क्वालिफाई कर लो, उसके बाद आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अपने मन मस्तिष्क में फिक्स कर लो, कुछ भी हो जी, रात दिन मेहनत कर डालेंगे। अपने सीनियर से पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, आपका सीनियर बता देगा। जिन्होंने टूर क्वालिफाई किया उनको पता है कैसे कैसे होता है। राइट, तो ये केवल यात्रा नहीं है, ये हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट है। और ये हमें मेहनत की कीमत दिखाता है कि मेहनत की कीमत क्या होती है। राइट, सपनों को सच करता है, अगली रैंक तक पहुंचाएगा और हमारी टीम को नई उड़ान देगा। तो और जब जापान टूर की हो बात, तो यह और भी खास हो जाती है। राइट, क्योंकि जापान से हम केवल यादें नहीं, बल्कि वहाँ का जो अनुशासन है, वहाँ जो मेहनती लोग हैं, वहाँ उनकी जिंदगी जीने के जो तरीके हैं, उसका नजरिए को लेकर हम आने वाले हैं वापस। जब हम आएंगे तो फिर हम बताएंगे आपको हम वहां से क्या महसूस करके आए। आप फील करेंगे जब हम शेयरिंग करेंगे ना कि यस, मैं इतने कहूंगा। तो दोस्तों, पूरे जोश और उत्साह के साथ जो हमारे साथ जा रहे हैं, बिल्कुल एक्साइटेड हैं। और आप सब लोग ऐसे ही जोश के साथ टारगेट बनाइए कि अगला जो टूर है सिंगापुर क्रूज का, उसको क्वालिफाई करेंगे आप हर हालत में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टूर को लेकर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगला टूर चाइना का। बहुत शानदार इस बार हम इवेंट करने वाले हैं हेडक्वार्टर में। आप सब लोग जा रहे हैं हेडक्वार्टर में, तो आप फील करना। जो लोग अभी तक नहीं गए ना, उनके लिए तो यकीन करें वहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हेडक्वार्टर जाते हो पहली बार कि ये है चांस। तो देखते हैं जो भी लीडर हमारे साथ होंगे। मैं ये कहूंगा कि यस, आज लिस्ट आ गई है, उस लिस्ट के मुताबिक अपने आप को देख लीजिए और फिर एक बार होके आते हैं हेडक्वार्टर। और बाकी सिंगापुर क्रूज के लिए झोंक डालिए अपने आप को, रात दिन मेहनत कर डालिए, क्योंकि ये मौका है दोस्तों जिंदगी का। राइट, क्रूज में हम आज से 6 साल पहले गए थे, हम 2019 में हम क्रूज में थे। अनबिलीवेबल था, इतना बड़ा क्रूज जिसमें लगभग 3,000 लोग थे। सोचो आप, पानी का जहाज, 19 माला, और जिसमें 3,000 लोग, फुल एंटरटेनमेंट, सब कुछ है वहां। स्विमिंग पूल से लेकर डिस्को से लेकर कैसीनो से लेकर बहुत कुछ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ होंगे इस बार क्रूज में। मिस नहीं करना है। आज का जो सेशन था उसका टॉपिक था कि इंटरनेशनल टूर क्यों जरूरी है, फॉरेन टूर क्यों जरूरी है। राइट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आज के इस टॉपिक के मुताबिक सिंगापुर क्रूज को लेकर एक्साइटेड बन गए होंगे, हो गए होंगे। और सिंगापुर टूर तो जरूर क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको बुलाया है उधर। टूर से जिंदगी बदलती है। राइट, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, महसूस किया होगा कि आप जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ पे हो आप जीवन के, जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैंने ट्यांस को ऐसे लिया कि मेरी जिंदगी की दिशा और दशा कंप्लीट चेंज हो जाएगी, और वही हुआ है। 100%। मैं कहता हूं ना, 24 घंटे 365 दिन
खाते पीते सोते जागते उठते बैठते एक ही मंत्र है, ट्यांस ट्यांस ट्यांस। बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ। ट्यांस को बेटर करो, जिंदगी बेटर हो जाएगी। राइट। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने परिवार का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ट्यांस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आप सभी का, और सभी लोगों का जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर हुई। और सबके लिए की दुआ है कि आप सब बड़े बड़े सपने देखो, ट्यांस से पूरे होंगे। और हमारे मैजिकल मंत्रास बड़ी पावर है, एक एक वर्ड को महसूस करना। आप हेलो टियांस, हेलो एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगले 10 साल में आप पगलाने वाले हो, पगलाने वाले। जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया बदल रही है। पिछले 10 साल में बदली है ना, आपने महसूस किया होगा ना। पिछले 10 साल में बदलते हुए देखा है आपने। अनबिलीवेबल चीजें हो चुकी हैं, अगर आप महसूस करो तो। सोच नहीं सकते थे हम। और अगले जो 10 साल में होने वाला है, बिल्कुल। बट क्या आप तैयार हैं? जो इतना जबरदस्त अल्टीमेट चीजें होने वाली है, उसको एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे चाहिए, है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। राइट। पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, घूमना फिरना हो, हर जगह पैसे चाहिए, है ना। आपको पैसे थोड़ी चाहिए, लेकिन दुनिया में कुछ भी करना है तो पैसे चाहिए। राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन के माध्यम से, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। जल्दी जल्दी गोल्ड लाइन बनो, जाना है क्रूज में, हर हालत में सिंगापुर। ऑल द बेस्ट टू यू, सी ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। आज का सेशन यहां तक तो हो गया, थोड़ा सा आगे बचा है। चलते हैं अपने कुछ लीडर्स के साथ, उनकी शेयरिंग के साथ, उनके दिल की बातें, मन की बातें। और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जितने भी लीडर शेयर करते हैं, जैसे आज हम जो बातें कर रहे हैं, इस बात के ऊपर शेयरिंग करें कि आज हमने क्या सुना, क्या सीखा, हम किन रिलेट करें। जिस दिन जो टॉपिक होता है उसके साथ रिलेट करें। कभी कभी क्या होता है, जब लोग शेयरिंग शेयरिंग में आते हैं, वो एक्चुअली उन्होंने सुना ही नहीं होता है। अब उनको शेयरिंग का मौका मिल गया तो क्या बताएंगे वो। मैं इसलिए कहता हूँ कि सेशन में आप शुरू से आइए। आप आएंगे तो आपकी टीम भी आएगी, आप ही नहीं आ रहे आपकी टीम भी नहीं आएगी। अच्छा, आप आए और लेट आए, आप शेयरिंग में पता क्या करोगे? अंधेरे में लठ मारने वाली बातें करोगे आप, लेफ्ट राइट। पता है क्यों? पता ही नहीं आज हुआ क्या था, डिस्कशन क्या हुआ था, ट्रेनिंग क्या हुई थी, बातें क्या हुई थी। तो अपनी टीम के लिए हम बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं जब ऐसा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लीडर्स तो बहुत अच्छे हैं, और उनके एक्शन से और भी ज्यादा पता चलता है। तो मैं इतना कहूंगा कि यस, अपने आप को हमेशा ऐसे ही रखें, क्योंकि इसी में ही आपकी और आपकी टीम की भलाई है। राइट। तो अपना एग्जाम्पल सेट करें, नहीं तो लोग तो दोस्तों फिर बहुत कुछ कहते हैं आप। राइट। तो अगली आवाज के लिए मैं आ रहा हूं संतरा जी के साथ। देखिए, नाम भी संतरा तो काम भी संतरा जी वाला होगा। वेलकम संतरा जी, कैसी हैं आप? रविदा जोश, मौका मिल गया है, ओवर टू यू। थैंक यू सर। वेलकम। आवाज आ रही है सर? बढ़िया वाली। थैंक यू सर, बार बार धन्यवाद करूँ सर, आपका बोलने का मौका दिया। सिस्टम का बनीसन सर का बार बार धन्यवाद करूँ सर। बनीसन सरकारों तक है सर, नहीं आते नहीं बताते था, सेवर स्टार नहीं होती सर। शील मैडम जी का धन्यवाद सर, डॉक्टर पांचाल सर जी का, जय भगवान सर जी का। अगर सर डॉक्टर जय भगवान सर जी और पांचाल सर जी अगर भाद्रगढ़ में नहीं आते, उस टाइम पर हमारी शील मैडम की हेल्थ बहुत खराब थी। मैडम के पास नहीं आते नहीं बताते तो हमारी आज ये टाइम्स फैमिली भाद्रगढ़ में नहीं होती सर। तो सभी सीनियर का धन्यवाद सर। आपने बताया बीजो 7 स्टार 8 मनो 6 7 मनो 4 महीना हम अपना रैंक चेंज करो। बहुत अच्छी बात बताई सर, कोशिश कर रहे हैं, करेंगे सर। तो कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो सर कुछ नहीं मिलेगा। घर से निकलेंगे तो कुछ मिलेगा। जैसे हमारी मैडम बोलती है भाद्रगढ़ की शेरनी शील मैडम जी, अगर आगे बढ़ो
अगर एक कदम रखोगे तो 4 कदम मेरे साथ है होगा। जब जब करेंगे तो सर लग रहे हैं, अटक रहे, चलते रहेंगे सर। 3 दरवाजे होते हैं, पहला घर का, दूसरा ऑफिस का। हमने ज्यादा ध्यान किस दरवाजे पे देना सर? तीसरा पे देना, बाहर का, फील्ड का। ऐसे लगे रहेंगे सर। बार बार धन्यवाद जी का, डॉक्टर पांचाल सर जी का, जय भगवान सर जी का। जितने सीनियर लीडर हैं सर, नाम ना ले पाऊं, सॉरी, सभी सीनियर लीडर का। तो करेंगे सर, सेवा कोशिश करेंगे जल्दी ही ये तो आगे हमारा रैंक चेंज हो। तो थैंक यू सर, बार बार आपका करती हूँ। बार बार प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैजिकल का सपना बहुत। तो शायद आपकी आवाज चली गई, कोई बात नहीं, अपने दिल की बातें उन्होंने कह दी। तो बाकी जो बच गई हम कल ले लेंगे, फिर दोबारा मौका मिलेगा जब उनको। राइट। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ एक और धाकड़ लीडर। नाम है वर्षा ठाकुर, बिलासपुर। वर्षा जी, हाई डिमांड पे हो आप। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। ये होती है लीडरशिप। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेलकम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, मुझे पैनल पे लेने के लिए। सर इतना बना देना सर आपने हमारे को ना, जो आज हम पैनल पे बोल सकते हैं। सर जितनी आपकी तारीफ तो क्या करनी सर ना। मतलब मैं आज मैम को बोल रही थी, अपने गुरु, हमारे गुरु विनीता मैम को, कि आप सच में सर की डिट्टो कॉपी है। सच सर में ही है, सच्ची बोलने की बात नहीं, ये हमें फील करने की बात है। सर जो आज का सेशन था सर, सुपर से भी ऊपर सर। हम एक सिंपल हाउस वाइफ कहाँ देख सकते हैं ऐसे ऐसे, मतलब लग्जरी कंट्री या आउट ऑफ कंट्री को कैसे देख सकते सर? जापान की जो कंट्री दिखाई ना सर, सच में सर मैं देखते रहेगी, एक एक पॉइंट नोट किया सर, अपने ग्रुप में डाल रही हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भेज रही हूँ कि देखो हम भी ऐसी ऐसी कंट्री देखते हैं। अब सर सर आपका इतना धन्यवाद ना सर, मतलब जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सर आपने हमें ट्यान्स में लाके, चलो ट्यान्स तो हमने खुद चुना, चाहे जिसके माध्यम से चुना, पर सर जो आपके हम स्टूडेंट बने, आइडनेस सिस्टम के स्टूडेंट बने, तो सर ये हमारी सोच से परे था। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा शायद। परवरिश में कोई कमी नहीं थी सर, संस्कार में कोई कमी नहीं थी, पर आज जो संस्कार आप दे रहे ना सर यहाँ से, अमेजिंग सर। अभी अंकल बोल रहे थे मेरे से, एक पिछले हफ्ते सर अंकल ने बात की, एक सूबेदार अंकल है, वो बोलते, थोड़ी सी मेरी शेयरिंग आई बीसीएम को लेके, मेरे फादर इन लॉ को लेके, तो उनको मैंने कैसे ठीक करवा किया, मतलब अपने गुरु शीला मैम के जरिए, हमारे गुरु हिमाचल के गुरु जो विनीता मैम है उनके जरिए, जैसे भी ठीक किया उनकी गाइडलाइन में। मतलब हमने ये चीजें, उनकी गाइडलाइन से ये चीजें पॉसिबल हुई सर। तो अंकल मेरे को बोलते सल्यूट टू बेटा। देखो वो हमीरपुर में, हम बिलासपुर में, तो हम ही, हमारी कोई जान पहचानी थी। तो सर वो आपके लिए वर्ड बोल रहे थे। हमारे जो डायरेक्टर सर है ना, देखो वो किस फैमिली से गए और कहाँ जाके आज एक टॉप रैंक पे चले गए भाई। हमारे इंडिया यानी कि ऑल वर्ल्ड के लिए सर एक अलग सी मिसाल तैयार कर दी सर। तो आपकी जो हम परवरिश में है सर ना, ये सर हमारे लिए बहुत ही अलग से ही है, मतलब जो भी हमने कभी हमने सोचा नहीं था। और यहाँ पर सर हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और जो भी आपकी सोच है, जो आप हमें रास्ता बता रहे हैं ना सर, एक एक पॉइंट सर मोतियों की तरह सर, जो सर फील्ड में निकलेगा, जो यहाँ ट्यान्स में आया ना, भाग्यशाली है वो, जिसने ट्यान्स को चूज कर लिया, जो ट्यान्स में घुस गया ना, मतलब जो ब्राउन कार्ड से चाहे जहां से भी आया, तो सर भाग्यशाली है वो। सर मैं अपनी छोटी सी प्यारी सी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिसने मेरे ऊपर, एक सिंपल हाउस वाइफ के ऊपर इतना विश्वास किया। सर ये हमारी सोच से परे है सर, सब कुछ हमारी सोच से परे है सर। आपकी छत्र छाया में सर आए ना, तो सर आज एक एक पॉइंट हम सोच समझ भी रहे हैं, और आगे अपनी, मतलब अपने मार्गदर्शन को बढ़ा रहे सर, और बढ़ेंगे। और जो आप एक देखो, बोलते आप, हमने भी यहीं से स्टार्ट किया था सर, आप डायरेक्टर लेवल पे, मतलब हम भी ये यहाँ तक की सोच सकते हैं। हाँ जब करेंगे ना सर तो होगा जरूर। बोलते कि गोल्ड लॉयन बनना है सर, जरूर
हम तो अपनी अपनी टीम को लेके अपने आप को सर चेंज कर ही रहे, पर वही माहौल हमने टीम को डालना सर। आप बोलते मतलब सीनियर उसको बोलते एक्टिव लीडर, जो अपनी टीम को भी देखे और सीनियर को भी समझे। और सच में सर अपने गुरुशिला मैम का मैं तहे दिल धन्यवाद करूंगी, अपने प्रीता मैम का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी सर। अगर वो नहीं होते ना यहाँ पे, तो हम यहाँ नहीं टिकते, क्योंकि यहाँ एजुकेशन ही बहुत जबरदस्त है सर। नेटवर्क मार्केटिंग सुना था नहीं, इतना नहीं सोच, नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनियां है, डायरेक्ट सेलिंग है, सुनते थे, जबकि हमें पता नहीं था ये है क्या एक्चुअली में। अब सर यहाँ पर पता लगा, यहाँ प्लेटफॉर्म के सर ऐसा पता लगना सच में एनएल बन गया सर। मतलब 4 लाइन 6 लाइन, मतलब जो भी आप बोलते 8 लाइन तक, अब तो बस दौड़ना है यहाँ सर। दौड़ेंगे सर, चाहते सब जगह दौड़ेंगे सर, भले आजकल सिचुएशन हमारी में थोड़ी खराब है, तब भी सर इतनी हिम्मत आती है ना सर, पूछो मत सर। सिर्फ सर आप लोगों को देख के, हमारे गुरुओं को देख के सर इतनी हिम्मत आती है कि नहीं, हमारे अंदर का जो जुनून है ना, वो कहाँ सोया था आज तक, जाग गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे परमात्मा का, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, बाकी सर हमारे सीनियर का, हमारे टियान्स फैमिली का, मेरी छोटी सी प्यारी सी टीम का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद सर। अपने मैजिकल वर्ड के साथ कंक्लूड करूंगी सर। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईनेट सिस्टम। आई एम a diamond, we are a diamond, go gold and everyone soon। आई एम गोइंग, आर यू सर? सर सिंगापुर तो टीम को लेके जाना है सर, जाना है सर गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत शानदार, जबरदस्त। आपका जोश हमेशा ऑलवेज हाई, और यही है लीडर्स, मतलब हर सिचुएशन में जोशीला होना चाहिए, उसके अंदर जिंदा दिली होनी चाहिए, वो औरों को इंस्पायर करने वाला, हिम्मत देने वाला होना चाहिए। तो आप अपने अंदर हिम्मत डालिए, और वही हिम्मत अपनी टीम में डालना आपका धर्म है और कर्म है। वो काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट विशेस टू यू। और एक और हमारे लीडर, और है नाम, तो नाम है जी आपके, थोड़ा सोच में पड़ गए हम, राइट। तो नाम लेना है हमको, जिनका लेना था वो चले गए, और जिनका लेना है ले ही लेंगे। तो अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ शोभा तंवर जी को। यस शोभा जी, वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर जोश इज वेरी हाई, और आज का जो सेशन रहा आपका सुपर से ऊपर, जैसे कि आपने कहा कि जापान टूर जो जाए है वो सपनों का सफर है। तो कहीं ना कहीं सर जो टूर है वो हमें लाइफ में जो मतलब ध्यान से जो हमें टूर मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को बहुत हाई कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा टीम वर्क ही टीम वर्क है, जिसने टीम वर्क कर लिया, जिसने लीडरशिप हासिल कर ली अप लाइन डाउन लाइन दोनों के साथ, सर हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हम ये टूर क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि टूर क्वालिफाई करने के साथ सबके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा ना कि टूर एनर्जी देता है, एक्सप्लोर डेस्टिनेशन जो हमें देखने को वहां मिलती है, वहां का कल्चर, सर वहां की एनर्जी, लर्निंग, सब सर बहुत हाई एनर्जी लेके आती है, और एक पहचान बनती है सर टूर से। तो आज का सेशन सुपर से ऊपर, और हम भी सिंगापुर क्रूज के लिए लगे हुए हैं, और सर चाइना भी सोच रहे हैं कि आपके साथ जरूर जाएंगे। तो आज का सेशन जो आपने लिया सर अमेजिंग था, और आपकी एजुकेशन के लिए मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि रोज आप कुछ ना कुछ हमें नया दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट पे जो सेशन लिया सर, बहुत ही जबरदस्त था वो। उसने जो एनर्जी अंदर भरी है ना, उसको मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा मुझे उस सेशन से, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और आज जो आपने टूर के बारे में अच्छी तरह से गाइड किया कि कैसे हम टीम से ही अपना ड्रीम, ये सपनों का जो सफर है ना, वहां से पूरा कर सकते हैं। फॉरेन टूर सिर्फ घूमने का मौका नहीं है सर, अपनी लाइफ को चेंज करने का मौका है, अपने रैंक को चेंज करने का मौका है, और अपनी टीम को सर दिखाने का मौका है। उनके साथ जाते हैं तो बहुत एनर्जी अच्छी लगती है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने के लिए चांस दिया है, इसके लिए मैं शीतल राजपूत जी को, और जो मेरे मेंटोर है अनिल गहलोत जी को, दिल से बहुत बहुत थैंक्स कहूंगी। और मेरी एंटायर टीम जो मेरे साथ लगी हुई है, उसका भी सर दिल से बहुत बहुत थैंक्स है। और यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हेलो टियंस, हेलो बेटर टियंस, बेटर लाइफ। आई लव टियंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम,
I am a diamond, Viola diamond, go line soon, everyone. Thank you, sir. Thank you so much, and love you all of you. वंडरफुल वंडरफुल। शुभा जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। ऐसे ही आप सब लोग रॉक करें और टॉप करें। अगली आवाज के लिए सुशील चिकारा जी, अवर सिल्वर लाइन लीडर। वेलकम सुशील जी, हाउ इज द जोश? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जोशी हाय सर। और आज का सेशन सर बहुत ही शानदार, इसके लिए सर आपका जितना थैंक्स करे उतना कम है। और बिल्कुल सर, जो टूर है वो हमारी लाइफ को चेंज करते हैं, हमारी टीम में ग्रोथ आती है, हमारी टीम में डुप्लीकेशन होता है। और सर जब हम टूर से वापस आते हैं तो समाज में हमारा जो एक मान सम्मान होता है, और सर उससे पहले हमारी फैमिली में जिन नजरों से हमें देखा जाता था ना सर, वो नजरें भी चेंज हो जाती हैं। जब हम टूर से लौट के आते हैं तो सर हमारा जो रिलेटिव होते हैं जितने भी, तो उनको लगता है कि अब तो ये कुछ बड़ा काम कर रही है। क्योंकि जब हम बताते थे सर तो उनको समझ नहीं आता था, लेकिन जब अचीवमेंट आने लग जाती हैं या फिर हम बाहर इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती। और सर हमें बताते हुए खुशी होती है कि मैं अपने मायके और ससुराल में से फर्स्ट लेडी जैसी हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल टूर अचीव किया, और वो भी टियान्स की वजह से। ये हमारे सपनों को सर हकीकत में बदलता है। और टियान्स तो सर वो देता हमें कि जो कभी हम सोचते भी नहीं है। और डुप्लीकेट जब हमारी टीम करती है तो सर सबसे बड़ा जो हमें फायदा मिलता है कि इसकी वजह से हमारे जो रैंक है सर वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कंपनी कोई टारगेट देती है और हम दिल से शिद्दत से उस पर काम करते हैं तो सर हमें सच में भी नहीं पता चलता कि हम कब, स्टार्टिंग में जब हम इसमें आते हैं तो हमें लगता है कि इतना बिजनेस देना, इतना करना, लेकिन हम छोटे छोटे टारगेट को करते हैं सर तो हमारे जो रैंक है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। और सर जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो सोचा भी नहीं था सर कभी मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी। बस लगता था सर, जब कहते ना, जब हम सीढ़ियाँ देखते हैं, पहली सीढ़ी को देख के और लास्ट वाली सीढ़ी को देख के ये लगता है सर कि हम वहां तक कैसे जाएंगे। लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी पे पैर रखना है और सर आसानी से हम लास्ट तक जा सकते हैं। और वही काम किया सर, जो भी कंपनी ऑफर देती रही, पॉलिसी आती रही सर, उस पे काम करते रहे, धीरे धीरे चलते रहे, गिरते रहे उठते रहे सर, कभी गिर के थके नहीं। क्योंकि जितनी जैसे ही गिरे सर दुगनी ताकत से दोबारा उठे, कोशिश की, फिर उड़ान भरी और फिर उन चीजों को पूरा किया। और आज सर बहुत अच्छा लगता है टियान्स में काम करके। यहाँ से सर मैं नेशनल जो सबसे पहला जो टूर था सर गोवा गई थी, और बहुत अच्छा लगा था सर जब मैंने उस टूर को जिया था। क्योंकि लाइफ में सर कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को यहाँ से कहीं बाहर प्लेन में बैठने का मौका मिलेगा। प्लेन तो छोड़ो सर, मैंने कभी एयरपोर्ट भी नहीं देखा था। टियान्स की वजह से पहली बार प्लेन देखा, एयरपोर्ट देखा, बैठ के गई। और सर पहली बार मैं अकेली गई, मेरे साथ कोई था भी नहीं कि मेरे फैमिली से, टीम से कोई हो। अकेले जब वहां पे बैठ के गए तो एक ही चीज समझ आई सर एयरपोर्ट को देख के, कि हम सोचते हैं कि वहां पे तो पैसे वाले जाते हैं, लेकिन हमारे जो बस स्टैंड पे भीड़ होती है ना, उससे भी ज्यादा भीड़ वहां पे लगी होती है। और वहां पे वही लोग जाते हैं जो मेहनत करते हैं और जो दिन रात एक करते हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। क्योंकि जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो सर कुछ भी नहीं मिलेगा। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, एक्सक्यूज को छोड़ना पड़ेगा, और जितने भी चैलेंज है सर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया सर, अपनी टीम को लीड करना पड़ेगा। और जो अपनी टीम और अपने सीनियर दोनों से अपना अच्छा एक रिश्ता बना के रखता है और दोनों को सर उनके साथ जुड़े रहता है, वो अपनी टीम के साथ भी, सीनियर के साथ भी, तभी हम आगे जा सकते हैं सर। सिर्फ जोड़ना ही नहीं है, जोड़ के छोड़ना नहीं है। हमेशा आप बताते हो सर, या तो जोड़ो मत और जोड़ दिया तो छोड़ो मत। तो सर अपना तो एक ही रूल है कि जब जोड़ दिया, जब तक सामने वाला सर खुद हाथ छुटा के नहीं भागे सर, तब तक छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थैंक यू सो मच सर आपकी इतनी अच्छी एजुकेशन के लिए। और थैंक्स करना चाहूंगी मेरे मेंटोर डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सैनी सर का, मेरे हस्बैंड का, पूरी टीम का। क्योंकि सर आज जो कुछ भी है इन्हीं की वजह से ही है। और सबसे बड़ा थैंक्स है ली सर का, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया सर, जिस पे एक आम इंसान भी, एक हाउसवाइफ भी आगे बढ़ सकती है, अपने सपनों में रंग भर सकती है। और थैंक्स करती हूँ अपने माता पिता का, परमात्मा का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सिस्टम, सीनियर और टीम दी। और थैंक्स करती हूँ सर आपका, उमा मैम का। जितना थैंक्स करूँ सर आपकी एजुकेशन के लिए उतना कम है। क्योंकि सर शब्द तो बहुत छोटे से है सर, आपसे उसके सामने जो एजुकेशन आप हमें डे बाय डे देते हो। क्योंकि आप अपने बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं सर, इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, कॉलेज में, स्कूल में भेजते हैं, उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में सेट नहीं हो पाते सर। लेकिन आप जो एजुकेशन देते हो सर, हम अपनी लाइफ में खुद तो सेट हो जाते
सकते लेकिन अपनी फैमिली को भी सेट करके जाते हैं, तो इससे बड़ी एजुकेशन कोई हो नहीं सकती। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आर्डिनर सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। जाना सर सिंगापुर और बढ़ना सर गोल्ड लाइन, और सर जापान के लिए आप सभी को हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सुशील जी, आपने लीड किया है हमेशा अपने आप को, शुरू से ही, पहले दिन से मैं देख रहा हूँ आपको। आप खुद भी आगे बढ़ रही हैं, अपनी टीम को भी लेके बढ़ रही हैं। और मैं इतने कहना चाहूंगा आपको कि लीडर्स, ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिला, अब ये सोचिए कि मैं क्या दूंगा, है ना। जब हम शिकायतें लेके बैठे होते हैं ना कि हमें तो कुछ नहीं मिला, अरे हम लेने वालों में नहीं होने चाहिए, हमें देने वालों में बनना है। और जब आप देने की सोच रखोगे ना, बहुत मिलेगा, बहुत। मैंने कभी लेने की सोच ही नहीं, मैं बताऊं आपको। मैंने कभी देखा ही नहीं कि मेरा बिजनेस कितना हो रहा है। मैंने ये नहीं देखा लेफ्ट में कितना हो रहा है, राइट में कितना हो रहा है, इधर कितना हो रहा है, उधर कितना हो रहा है, मेरा टूर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। मैंने कभी भी आज तक ऐसे काम नहीं किया, शुरू से बता रहा हूं मैं आपको, शुरू से। अभी तो चलो अपने आप हो जाता है, शुरू से भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा टूर होगा कि नहीं होगा। मैं टूर को देख के काम ही नहीं किया, मैं काम ही ऐसे करता था जैसे हमेशा टूर हो। तो जब आप हमेशा ऐसे काम कर रहे हो ना, जैसे टूर है, चल रहा है, तो टूर तो अपने आप हो जाना है। लेकिन जब आप जागते हो ना, जब टूर होगा तब जागते हो, नहीं होता है। क्योंकि टूर तब होता है, टूर आने से पहले जब आप काम करते हो। जो अभी काम कर रहे हैं ना, उनका किसी वजह से सिंगापुर नहीं हो तो नहीं हो, उसके अगले वाला टूर नहीं रुकने वाला। लिख लो आप डायरी में मेरी बात। ये बहुत कीमती बातें हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगली आवाज के लिए वनीता राज जी, बच्ची कुची बातें वो करेंगे आपके लिए, और फिर योगराज जी भी हैं, और फिर टाटा बाय बाय करेंगे आपसे। तो एक मैसेज लेते हैं वनीता जी से। यस वनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। बिल्कुल सर, थैंक यू। और आपकी एजुकेशन जिस तरह से सर आप कहते हैं कि टूर के लिए कभी काम नहीं किया, बस काम एक ही उस पे किया कि काम करना है, आगे बढ़ना है, तो सर बिल्कुल सब कुछ खुद हो जाता है। थैंक यू सर। और आज का सेशन एजुकेशन हमेशा की तरह सर, बिल्कुल। और जिस तरह से काम को बना के रखना और लगे रहना, और वही चीजें सर जो आप हमेशा ही सिखाते हैं। तो डेफिनेटली सर दिस मंथ तो यही है कि देखो सभी लीडर्स इस तरह से, शानदार कंपनी ने सर हमारे पास जो 10% डिस्काउंट है, साथ में टूर चल रहा है, तो डेफिनेटली सर। और चाइना टूर की जो लिस्ट आई है, तो सर बिल्कुल उसको देख के भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि कन्वेंशन और चाइना जाना बहुत बड़ी बात है कि हम अपना हेडक्वार्टर विजिट करेंगे। बिल्कुल सर, मैं भी यही कहूंगी बार बार पैनल पे कि देखो आप सबकी जिद होनी चाहिए कि ट्यान्स का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कंपनी क्या है, और कैसे आप गोल्ड लाइन बन सकते हैं। आप सबको अपना इंटरनेशनल टूर के लिए मैं बोलती हूँ दिन रात एक करना चाहिए। जब आप टूर पे जाते हैं, और आप जैसे सर आप बता रहे थे ना कि जब आप जाते हैं, आप अलग अलग कंट्री के लीडर से जब मिलते हैं ना, तो जज्बा और जुनून है जो ना, वो अलग ही होता है। बिल्कुल सर, ये फैक्ट है। जब हम अलग अलग कंट्री के लीडर से मिलते हैं और देखते हैं, तो हमें एक बात समझ आती कि यार ये कैसे कर सकते हैं, ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी तो मतलब अभी एनर्जी और सारी चीजें हम एक दूसरे से देखते हैं। अभी आप जब दुबई गए थे ना, तो दुबई में 20 कंट्री के लोग आए थे, और जब हमने रात जी को गाला सर। डिनर किया था, 300 लोग थे जो, आप सबने देख के आप सबको हैरानी हुई होगी ना कि यार ये कौन है, कहाँ से, कितने लोग हैं। कैसा लगा था आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो दुबई दुबई का जो सर अभी गाला डिनर था, बुर्ज खलीफा, कंट्री के लीडर्स थे। सच में सर सपनों की दुनिया लग रही थी, और जैसा लग रहा था जैसे कि हम आसमान में हैं और चांद तारों के बीच में हैं, और हमारे चारों साइड इस तरह की खूबसूरत हस्तियां, ऐसी ऐसी ब्यूटीज, मैं बताऊं कि मेल फीमेल, जो बिल्कुल बिल्कुल सर यंग यंग, बिल्कुल चार्मिस लोग, जैसे क्या बताऊं मैं। और हम तो यही देख रही थी मैं तो कि देखो मतलब इस कंपनी का स्टैंडर्ड और लीडर्स का स्टैंडर्ड, रहन सहन, इनका ड्रेसअप, और मतलब अनबिलीवेबल सर। जो मैं देखती हूँ ना, लोग आजकल किसके फैन है कि एक्टर एक्ट्रेस इतने ब्यूटीफुल एंड सब, मैं बोलती हूँ कि वो उनके आगे जीरो है, टेंशंस के आगे जीरो है सब, सीरियसली। क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है ना, वो मैं बोलती हूँ कि वो यहाँ है। बहुत शानदार सर। वो तो वो नाइट और वो गाला डिनर, वो तो मेरी जिंदगी का, मैं बोलती हूँ कि सपना भी नहीं था, बट सचमुच। और सर हम चाइना गए थे,
और जब कन्वेंशन था तो उस हॉल के अंदर मैं बताऊं कि मैं बहुत से लीडर को ये बात शेयर भी करती हूँ, जब लेडीज इस तरह से बात करती है कि मैडम हमारे पास बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड मना करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैं कार फंड अचीवर की लिस्ट में थी, तो हमारा जो ब्लॉक था वो अलग से इस तरह से बनाया जाता है। वहां पे जो जो लीडर अचीवर्स होते हैं तो उनको अलग अलग कॉलम पे बिठाया जाता है। और हमारे साथ सर अलग अलग कंट्री से लोग थे, नो आइडिया। बट मैंने क्या देखा कि वहां पे 4-5 लेडीज है, मतलब उनके पास 1-1 मंथ के 2-2 मंथ के बच्चे थे हार्डली। और सर वो उनको फीडिंग करवा रही थी 1-2 लेडीजें। जैसे ही स्टेज पे उनका नाम अनाउंस होता है वो अपने बच्चों को फीड से साइड में रख के और अपना स्टेज पे अपना प्राइज लेने जाती है। अनबिलीवेबल सर, मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। और मैंने फील किया यार, जब करने का हो ना, जब ड्रीम हो, सपने हो, तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। सोचिए, ये 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बच्चों के साथ लेकर कन्वेंशन में आए। और अचीवर्स, कार फंड अचीवर्स थे सर, वो बिला फंड अचीवर्स थे, ऐसे ऐसे लीडर्स थे जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं सबको बोलती हूँ ये चीज कि देखिए, एक्सक्यूज तो हम सिर्फ अपने लिए देते हैं, बहाने तो हम खुद के लिए बनाते हैं। और चांस मिलना तो सौभाग्य से भी बड़ी बात है। मैं बोलती हूँ कि अगर आप सबको मिल चुका है ना, तो बहाने देंगे तो खुद का नुकसान है। बट जिनको करना है सर, तो बाहर निकल कर देखो, ट्यांस में टूर करके देखो, खुद देख के आओ अपनी आंखों से। क्योंकि वही बात है ना सर कि हम कह रहे तो पता नहीं, जब तक फील आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस फीलिंग के लिए खुद उस फील के अंदर नहीं जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं तभी तो मैं बोलती हूँ बार बार कि ट्यांस तो दुनिया की एक अद्भुत, जिसको बोलते हैं ना कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मिलना ही सौभाग्य है। इन वर्ड्स के पीछे बहुत सारे वर्ड्स, एक ही वर्ड छुपा हुआ है कि अगर आपको मौका मिला है ना, तो जिंदगी के 50 साल नहीं, जिंदगी के 2 से 5 साल अपनी लाइफ को अगर सचमुच शानदार बनाना चाहते हैं, लग्जरी बनाना चाहते हैं, तो लग जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, अभी फिर से चाइना जा रहे सर। और हम चाइना गए थे सर, जो हमने देखा कि डायरेक्टर्स का वहां पे खुद का बिला, तो सर अनबिलीवेबल। और जाना भी अलाउड नहीं था। बट देखो, मैं तो रुकने वालों में से नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब जिद आ जाती है, मैंने बोला सर कोई बहाना लगाना है और आप तक पहुंचना है। मैं और शेखर सर आए और हमने सर जो देखा ना वहां पे, सीरियसली मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं जब अंदर एंटर हुए, डुप्लेक्स था और बाहर बहुत शानदार आपका, मैं बोलती स्विमिंग पूल था और बेडरूम, मतलब अमेजिंग। ये सब कुछ भी ट्यांस में ही देखा सर। और आपका जो नेम प्लेट थी सर बाहर, और उमा भी बसना है, तौरपाल भी बसना है, डायरेक्टर्स इंडिया। तो सर सीरियसली मैंने बोला कि लाइफ हो तो ऐसी, लाइफ हो तो ट्यांस के जैसी, टेंशन के जैसी, नहीं तो हो ही नहीं। और सर वो तो एक अलग ही फीलिंग थी। और मैं शेखर सर को बोल रही थी कि थोड़ी देर और रुकते हैं, तो शेखर सर बोल रहे थे कि चलो चलो इससे पहले कोई आ जाए। तो मैंने बोला सर बाकी कुछ देखने को मिले ना मिले, बस ये दिखा दो कि डायरेक्टर्स का स्टैंडर्ड क्या है डांस के अंदर। तो सर स्पीचलेस, स्पीचलेस, स्पीचलेस। मैं बोलती हूँ करोड़ों अरबों रुपए भी होंगे ना किसी के पास, तो भी ये लाइफ नहीं खरीद सकते हैं जो ट्यांस देता है। तो सर धन्य है आप, और हम भी धन्य है सर कि हम आपकी शरण में हैं। तो थैंक यू सर। डेफिनेटली मेरे भी यही सपने हैं कि बस लग्जरी लाइफ और एक पहचान, और सर अपने साथ सर बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली मिलके एक दूसरे को सर टॉप में पहुंचाना है। और यही है कि सबको गोल्ड लाइन बनाना है दिल से। मैं बोलती हूँ कि ट्यांस ने तो जिंदगी बदल दी है, जिंदगी दे दी है। तो इसके लिए सर बहुत बहुत बड़ा थैंक यू योगराज सर का, दिल से दिल से दिल से सर, थैंक यू सो मच। और हम सर योगराज सर को बिल्कुल बहुत जल्द यही कामना है कि अब हमारे जो नेक्स्ट डायरेक्टर होंगे इंडिया के, वो योगराज सर होंगे। और सर बिल्कुल वेरी मच एक्साइटेड, रियली। तो सर बिल्कुल, और अभी मैं स्टार गोल्ड लाइन के लिए, और मैं यही कहूंगी कि बस हमें अपने टारगेट सेट करने, सब कुछ पॉसिबल है, बस अपने आप से जिद करनी है। थैंक यू सर। और सिंगापुर क्रूज डेफिनेटली सर टीम के साथ 100%। और हम बिलासपुर प्रोग्राम को लेकर वेरी मच एक्साइटेड सर, डेफिनेटली। अभी हिमाचल में शानदार बीबीएस करेंगे। और जिस तरह से सर आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाला और जब अनाउंसमेंट कर लिया, तो सर हम सबने भी प्लानिंग कर ली है कि हम इस बीबीएस को शानदार बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू टीम का। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो ट्यांस, हेलो एआई,
better chance, better life. I love chance. I love Ideal System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Thank you, sir. Thank you. Thank you. वंडरफुल, बहुत शानदार मैसेज, एक्साइटमेंट, जोश और सारे अचीवमेंट दे चुकी हैं वनीता जी, गोल्ड लाइन वाले। तो आप सोचो, यहाँ लीडर से बोलते नहीं है, यहाँ करके दिखाते हैं। 7 स्टार से गोल्ड लाइन मात्र 18-19 महीने में। ये सच है, ये कोई सपनों की बातें नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई झूठ नहीं है भाई। ऐसी झूठ ही बोलते हैं ये तो, लोगों को चार्ज करने के लिए नहीं। मैं बोलता हूँ हम तो कम ही बताते हैं, चीजें तो उससे अच्छी हो रही हैं। वाकई में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो यही होगा। अभी कर लो, बहुत आगे चले जाओगे। लास्ट स्पीच है आज की हमारे ग्रेट लीडर योगराज सर की। वेलकम सर। हालांकि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, बोल रहे, कहते सर कोई बात नहीं, हम भी हैं लाइन में। कोई नहीं सर, आपको भी लेंगे। 5-5 मिनट का टाइम है, दोनों लीडर से रिक्वेस्ट है, 5 मिनट बहुत है। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू योगराज सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार वंडरफुल सेशन, और सभी की एक्साइटमेंट, लीडर की एक्साइटमेंट। और डेफिनेटली जब टूर पे होते हैं सर, और इस तरह का जब एक्सपोजर मिलता है ना, जब हम बाहर होते हैं, तो उससे पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी जो वैल्यू है, वर्थ है, वो क्या है। क्योंकि नॉर्मली जब आदमी एक दायरे में रहता है या लिमिटेड दायरे में रहता है, जब तक वहीं पे होते हैं ना, तब तक हम उस चीज को महसूस नहीं कर सकते। और उस पिक्चर को या उन चीज़ों को महसूस करने के लिए हमें अपना दायरा ब्रेक करना पड़ता है। और उसके लिए एक ही रास्ता है दोस्तों, कि आपको जब भी मौका मिलता है, जैसे इंटरनेशनल टूर हो गए या सेमिनार्स हो गए, या जब भी आपको इस तरह के कोई भी जैसे अभी एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में डे आफ्टर टुमारो जो है 6 और 7 तारीख को जो है, जब भी इस तरह के मौके मिलते हैं, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप अपना दायरा ब्रेक करके जब हम बाहर निकलते हैं ना सर, तो वहां पे पता चलता है कि हम और क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम उसी दायरे में रहेंगे जहां पे हम हैं, तो तब तक हम कुछ भी नया ना तो करेंगे, ना करने की सोचेंगे। बट जब हम उस बार से बाहर निकलते हैं, और जब हम वहां पे जाके देखते हैं और चीजों को महसूस करते हैं, तो एक नए गोल सेट होते, नया विजन बनता है, और नए टारगेट, नई एनर्जी के साथ हम उसके लिए पैशनेट होकर काम करते हैं। तभी जाके जो ग्रोथ आती है, सक्सेस आती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, जो कि आपने सेट किए हैं। एंड टाइम टू टाइम जब भी इस तरह की एक्टिविटीज होती है, तो मैं लीडर्स को एक ही चीज कहूंगा कि आप दोस्तों उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। जैसे अभी बीबीएस हो रहा है, बैक टू बैक बीबीएस हो रहे हैं। टूर तो बात की बात है, टूर में अभी बहुत सारे लोग अभी जापान जा रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ चाइना जा रहे हैं। अभी आज ही कंपनी ने पासपोर्ट मंगाए चाइना टूर के लिए, जो है चाइना ट्रैवल कर रहे हैं 14 से 18 अक्टूबर जो है। तो वहां पे तो एक अलग लेवल का एक्सपोजर जो मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, जो लोग वहां पे जा रहे हैं। बट जो नहीं जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, या आप चाहते हैं कि आप एक बड़ा विजन बना के इस काम को करें, तो आपके पास है जो भी बीबीएस है ना दोस्तों, या आप ये भी चाहते हैं कि आपको सिंगापुर टूर क्वालिफाई करना है, तो अभी जो भी आपके नियरेस्ट बीबीएस हो रहे हैं, उन बीबीएस को मिस मत करें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कि आप बीबीएस में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखें। अगर आपकी टीम अभी लिमिटेड भी है, तो आप अपने साथ कम से कम 5 से 10 लोगों को, कम से कम 10 रखो, कि 10 नए लोगों को लेकर मैं बीबीएस में जाऊंगा, जाऊंगी। अगर आप 10 लोगों को लेकर वहां पे चले गए, तो यकीन मानिएगा 28 दिसंबर को आप सिंगापुर का टूर क्वालिफाई कर जाएंगे। ये पॉसिबल है। पर उसके लिए कम से कम 10 लोगों को साथ लेके जाओ, नए लोगों को साथ लेके जाओ। और भले ही आप अपने पैसों से लेके जाओ, अगर 500 रुपए का भी टिकट है, 5,000 रुपए अगर आपने खर्च कर लिए, और उन 10 लोगों को आप लेके चले गए ना दोस्तों, यकीन मानना 10 में से 5, 7, 8 लोग तो कहीं नहीं गए जो आपके साथ जुड़ेंगे। और मे भी हो सकता है 10 में से 10 भी जुड़ जाएं। और इन 10 में से अगर एक गोल्ड भी आ गया आपके पास जो है, तो शाम को आप जो है तकरीबन, ज्यादा नहीं बोलता, 5,000 रुपये भी पूरे हो जाएंगे। और पता चला 1,000-1,500 रुपये और कमा के भी आ रहे हो आप जो है। ये प्लस पॉइंट है। बट आपके साथ ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, तो कम से कम 10 नए लोग सेट कर लीजिए। इससे आपको एक नया विजन मिलेगा, नया एक्सपोजर मिलेगा, नए आइडियाज आएंगे, नया टारगेट सेट होगा, नए पैशन के साथ, नए जुनून, आप एक अलग जज्बे के साथ आप आगे बढ़ेंगे।
और फिर आपको एक जो है नया पड़ाव और नई आप जो है मंजिल की तरफ आगे जाएंगे, क्योंकि जब आप टूर होगा तो एक और बड़ा एक्सपोजर जो है। तो यही सब कुछ सर हमारे साथ हुआ, क्योंकि मैंने तो यही किया, मैंने कुछ नया नहीं किया जो मैंने अभी बताया। तो अब मैं एक ही चीज कहूंगा सर कि आई ऑलवेज थैंकफुल टू यू कि आपने हमेशा ऐसे एग्जाम्पल सेट किया। आई थैंक्स टू गॉड देन माई पेरेंट्स, उनका अनकंडीशनल सपोर्ट लव ऑलवेज विद मी। थैंक्स टू चेयरमैन सर हु क्रिएट दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और मैं देखता हूँ सर जब भी कन्वेंशन होते हैं ना, चेयरमैन सर बिल्कुल अलग जोश में, अलग एनर्जी में नजर आते हैं और बहुत कुछ ऐसा नया कर रहे होते हैं जो कि हमें जब भी हम बीबीएस, जब भी हम इस तरह के कन्वेंशन में होते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है। इस साल भी हम बहुत कुछ नया वहां पे जो है देखने वाले हैं। एंड आई थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन बिकॉज दे इंस्पायर्ड मैनी पीपल, दे इंस्पायर्ड मैनी लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love idealness system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line, everyone soon. Thank you so much, sir. Wonderful, sir. Best wishes to you. Go director soon and make many gold line in your team. अगली आवाज हमारे अनदर अपकमिंग डायरेक्टर AK पंचाल सर। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? थैंक यू सर, थैंक यू। जोश इज वेरी हाई। शानदार, जबरदस्त आज का सुपर सेशन। और रियल में अभी जो आपने ट्रेन दिखाई तो शानदार, जबरदस्त। इनको भी हम एंजॉय करेंगे। और जो देख रहे थे हम लोग, पिक्चर देख रहे थे, तो ये सारी चीज हम लोगों ने इमेजिन किया और रियल में वो चीजें आज हम लोगों के सामने है। अभी हम जो गए थे लास्ट टाइम, चाइना गए थे, तो चाइना में भी हमें बुलेट ट्रेन देखने का मौका मिला, उसमें बैठने का मौका मिला। तो मैं तो अभी चाइना 4 बार जा चुका हूँ, लेकिन अब जो है ना देखने का मौका है जापान का। और सच है, मैं भी मानता हूँ कि जो जापान चाइना है वो जापान से भी आगे है। कि जितनी ट्रेनें हैं पूरी दुनिया की, वो सारी लगा के एक तरफ चाइना में है। तो रियल में जो चाइना है सुपर बिग कंट्री है, लेकिन हमने 4 बार देखी है, जापान एक बार भी नहीं देखा। तो ये शानदार हम लोगों के लिए एक जबरदस्त टूर है जापान का। इसको भी हम देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा वास्तव में ऊपर है, सोने पे सुहागा है। तो सर जबरदस्त ये टूर होने वाला है। 11 तारीख को हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, शानदार तरीके से एंजॉय करेंगे। और इससे पहले हमने अभी जो चल रहा है सिंगापुर टूर, वो भी क्वालिफाई किया था। उसमें भी हम लोग रहे थे वहां पर 4 दिन, 4 नाइट और 5 दिन क्रूज के अंदर। और वो जो टूर था वो भी बहुत सुपर टूर था, जबरदस्त था। हम लोग को बताया गया था कि 13 मंजिल का है ये, और 13 मंजिल हम लोग करते रहे पूरे 6 महीने, 5-6 महीने का टूर था। लेकिन जब वहां पर चेक किया जाके तो 19 मंजिल का मिला था। और मेरे लिए तो शानदार पल थे। मैंने देखा है कि कई रात तो हम लोग वहां सोए नहीं है। रियल में हम लोग सबसे ऊपर टॉप पे 19वें फ्लोर पे हम लोगों ने वहां पे एंजॉय किया। रात को 2 बजे हम लोग वहां पर गए, और जाने के बाद देखा तो वहां कुछ लोग वहां पर चेस खेल रहे थे, शतरंज। और शतरंज की गोटियां भी इंसान के बराबर थी, बिल्कुल हल्की थी, दोनों हाथ से पकड़ के उसको उठा के रखना पड़ता था। तो वो चीजें हमने एंजॉय करी। जय भगवान जी मेरे साथ में थे वहां पर। तो जय भगवान जी तो नींद आ गई, तो कह रहे मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पर खेलता रहा कुछ लीडर के साथ। और लगभग 4-5 घंटे मैंने वहां पर शतरंज खेली। और रियल में सबसे बड़ी बात है कि मैं वहां जीता। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ खेला तो पहली बार उन्होंने मुझे 2-3 चाल में ही हरा दिया। फिर उसके बाद मुझे जिद आ गई। मैंने कहा यार तो भाई साहब मामला खराब हो गया। और जय भान जी को लगा कि डॉक्टर साहब तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। चलेगा, आप चलो कमरे में चलो, रूम में चलो, रूम में चलो। मैं कहा भाई अब तो जाएगा नहीं, तो शेर अड़ गया। और वो लोग कलकत्ता के लोग थे, सिल्वर लाइन थे, उसमें गोल्ड लाइन थे। तो वो लोग खेल रहे थे मेरे साथ में। मैंने सबको वहां पे 3 बार हराया उनको। तो रियल में ये सारी चीजें, फिर उसके बाद मुझे नींद बहुत अच्छी आई। अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद मैं सो नहीं पाता सही से। तो इस तरह के एंजॉयमेंट मैंने वहां पे लिए हैं। क्या शानदार वहां पर स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल में से कूद गया।
और देखा तो पैर लगी ही नहीं रहे नीचे। मैं गया तो भाई साहब कहाँ आ गए, और जब देखा तो लेके आए तो धीरे धीरे करके अपना आप को मैंने बाहर निकाला। कई लोगों ने उसमें मेरी मदद भी करी। मैंने कहा भाई आज तो मामला खराब हो गया था। समुद्र के अंदर भाई साहब जहाज, और जहाज के अंदर जो है स्विमिंग पूल, और उसमें भाई साहब हम लोग डेड बॉडी बन के घूमेंगे, ऐसा मेरे को फील हो रहा था। तो रियल में शानदार ये चीजें हम लोगों ने एंजॉय करी है, और ईश्वर की कृपा से फिर दोबारा से हमारे सामने है। और मुझे तो लगता है कि इसी महीने हो सकता है कि यहाँ से ये भी चमत्कार हो जाएगा कि यहाँ से टूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो बहुत शानदार लग रहा है सर ये सारी चीजें देख के रियल में, कि आज 28 इंटरनेशनल ट्रिप हो चुके हैं, अभी 29वां चल रहा है, ये भी हो जाएगा। और अभी इच्छा है और भी बहुत सारे टूर करने की, क्योंकि मैंने अपने आप में संकल्प लिया हुआ है कि मुझे कम से कम 100 कंट्री यहाँ से विजिट करना है। जब ईश्वर ने, भगवान ने मौका दिया है, त्यांशी जैसा अपॉर्चुनिटी दी है, शानदार यहाँ से लाइफ दी है, तो भाई साहब सोचने में क्या बुराई है। 100 कंट्री विजिट यहाँ से करेंगे, ये हम लोगों ने ठान रखा है। तो जबरदस्त चल रहा है शानदार तरीके से। अभी स्टार गोल्ड लाइन की भी तैयारी है पूरी पूरी, और यहाँ से डायरेक्टर की भी तैयारी है। तो टूर अब तो अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही मेहनत करनी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने मेहनत करी। मैंने पहली बार कोशिश करी, नहीं हुआ। दूसरी बार की, नहीं हुआ। तीसरी बार किया तो फ्रांस का टूर यहाँ से क्वालिफाई हो गया। लेकिन एक दिन हम लोग टूर के मालिक रहे, और दूसरे दिन वो टूर भाई साहब दूसरे हाथों में चला गया। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। उसके बाद में फिर उसके बाद हमने चाइना किया, चाइना के बाद सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, पता नहीं कौन कौन से अब देश हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से मिल रही है, क्योंकि ऊपर से देखो, क्योंकि जब देखने के बाद लगता है कि ऊपर वाले कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और यही चीजें हम लोगों ने अपने मन के अंदर रखा, और रख के काम करते चले गए, काम करते चले गए। सिर्फ एक ही ध्यान है कि काम करना है बस, दिन हो रात है वो करना है। क्योंकि त्यांशी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 24 आवर्स, 24 घंटे हम लोगों को पैसा दे रही है। आप सोच सकते हैं, अगर 24 घंटे पैसे देती है और पूरी जिंदगी देती है, अपने जाने के बाद भी देगी, तो भाई साहब 3 4 साल 5 साल 24 घंटे अगर काम भी कर लिया तो क्या मुश्किल है। तो रियल में हमने तो एक ही संकल्प बना रखा है कि जब तक यहाँ से त्यांशी के सारे टारगेट और सारे के सारे यहाँ से लेवल पार नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लगे रहेंगे। और यही हम लोगों को देते हैं बिल्कुल सबको सलाह, कि पट्टा बांध लो हम लोगों की तरह, और लग जाओ एक बार अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने शानदार खानदान के लिए, आर्थिक आजादी की लड़ाई समझ के लग जाओ। जीवन में कभी भी ऐसा मुकाम नहीं देखना पड़ेगा कि पैसे नहीं है, या ये शानदार लाइफ नहीं है, देश विदेश की यात्राएं नहीं है, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। तो सिर्फ यही बात है कि ऊपर से पूछो कैसे, और नीचे बता दो ऐसे, और जिंदगी भर बीच में कमाते रहो पैसे। तो ये सारा का सारा फलसफा बिल्कुल सत्य है। जिन्होंने माना, आज उनकी लाइफ में शानदार अचीवमेंट्स है, और जिन्होंने नहीं माना, देखो वो फिर भी अभी भ्रम में घूम रहे हैं, अंधेरे में घूम रहे हैं। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो सभी से कहता हूँ दोस्तों कि आ जाओ, आ जाओ, इसमें मजा है। आ जाओ दोस्तों, इसमें मजा है। अगर ये नहीं है तो जिंदगी एक बहुत बड़ी सजा है। सजा से बचना है और मजा में आना है। और दोस्तों लगे रहिए, टिके रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। नन्ही चींटी को देखो, दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है, लेकिन दोस्तों उसकी कोशिश हर बार बेकार नहीं होती। और जीवन में दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो त्यांश, हेलो एआई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव स्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। और मिलेंगे हम लोग सिंगापुर शानदार तरीके से। और मैं थैंक यू करता हूँ पाल सर आपका, शानदार तरीके से अपनी इंटायर टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने मेरा साथ दिया।
विश्वास किया और आज भी लगे हुए हैं, तो सबका यहाँ से कोटि कोटि धन्यवाद है। और दोस्तों मैं मिस्टर जोन्स का उनका धन्यवाद करता हूँ, इंटायर जितनी भी हमारी त्यांश फैमिली है उनका करता हूँ, और हमारे कोर लीडर है उनका भी मैं करता हूँ धन्यवाद, और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी साथी हैं अभी भी जो लगे हुए हैं रियल में, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और पाल सर मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका भी दोबारा से थैंक यू मिस्टर, धन्यवाद। ओवर टू यू। बहुत शानदार सर, आपका जज्बा 24 घंटे 365 दिन डिटो कॉपी, बिल्कुल उसी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही एक निशानी है, जब आप चोटी पे होंगे तो लोग देखते रहेंगे। और मैं इतने कहना चाहूंगा हमारे पैनल में सभी लीडर्स को, गोल्ड लाइन को स्पेशली अपना 5वीं लाइन पे काम कीजिए, स्टार गोल्ड लाइन बहुत जरूरी है। फिर आप बाद में बोलोगे पहले नहीं बताया था सर आपने। अगले 1 साल में आप स्टार गोल्ड लाइन बन सकते हैं, जिसका अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है, जिसका काम होने वाला है उसका तो होने ही वाला है। और वनीता जी एंड डॉक्टर मनीष कुमार पंचाल जी काफी करीब हैं स्टार गोल्ड लाइन के। कर लिया होता तो बहुत कुछ होता, ऐसा लगेगा आपको, कोई बात नहीं, कर लो कर लो, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। तो अभी मुझे शेखर जी नजर आए थे थोड़े से, तो हल्की सी झलकी उनकी भी ले लेते हैं, और फिर इसी के साथ विदाई लेंगे। 122 और लीडर्स के साथ अभी भी हम क्रीज में डटे हुए हैं। वेलकम शेखर जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोश इज वेरी वेरी हाई, और बिल्कुल है। जो आज चीजें, जो आज बातें हुई, जिस तरीके की पिक्चर्स थी हमारे आगे, वो एक ही चीज को हमेशा शो करती हैं कि जब तक आपके सामने आपका टारगेट नहीं होता, आपकी पिक्चर नहीं होती ना, तब तक मन ही नहीं करता। कहते हैं जब तक दिल और दिमाग एक जगह ना आ जाए ना, तब तक आप कोई काम कर नहीं सकते तसल्ली से। तो बिल्कुल है कि उन पिक्चरों को देख के ये महसूस होता है हमेशा कि काश हम भी होते, हमें भी करना है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप कहीं ना कहीं डाउन फील करते हैं, कहीं ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, कहीं टारगेट को लेके सवाल है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं यूट्यूब में खोलिए क्रूज। आप यूट्यूब में क्रूज खोलिए, जेंटे क्रूज डालिए कि क्रूज होते कैसे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं मिल जाएंगे, उन पिक्चरों में, उन वीडियो में मिल जाएंगे। आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लोग कई जगह कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। मैं कह रहा हूं कोई आंसर नहीं, आंसर आप खुद है कि ढूंढना खुद पड़ेगा, टारगेट खुद बनाने पड़ेंगे, उस पर लड़ना खुद पड़ेगा, फाइट खुद करनी पड़ेगी, और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही चीजें हैं कि आज मैं देखता हूं जितने भी लोग आज टूर क्वालिफायर बनते हैं, वो कोई आम नहीं है। उन्होंने उस पिक्चर को अपने अंदर डाला है, और उस पिक्चर के लिए उन्होंने फाइट की है, उस टारगेट के लिए फाइट की है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग रह जाते हैं बिकॉज वो फाइट ही नहीं करते, वो ऐलान ही नहीं करते कि हमें लड़ना है, वो ऐलान ही नहीं करते कि मेरे को भैया ये टारगेट पे अचीव करूंगा। वो सिर्फ अंदर ही अंदर मन में रह जाती है। और जिंदगी में कहते हैं कि मन में अगर कोई बात रह जाए, वो अगर नहीं बोलोगे तो वो मन में रह जाती है और वो बात खत्म हो जाती है। तो मैं ये बोलता हूं कि ऐलान करो अपनी टीमों में कि मैं इस टूर को करने वाला हूं, इस टूर को मैं करूंगा। डेली सोने से पहले, उठने के बाद, मैं कहता हूं 4 वीडियो क्रूज की देख लेना, अगले 4 महीने में आंसर मिल जाएगा आपको कि टूर होता कैसे। तो रियल में सर जबरदस्त आज की स्लाइड, आज के जो मोशन थे और आज की जो बातें थी, और बिल्कुल है हम भी उसी फैक्टर के हैं कि हमारे अंदर यही था कि ड्रीम सिर्फ एक ही था, दुनिया घूमनी है। और मैं बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्री के अलावा कोई और इंडस्ट्री है ही नहीं जहां पे मैं कहता हूं कईयों लोग, कईयों इंडस्ट्री से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, बट उनके पास एक चीज नहीं होती, वो है फ्रीडम। और दूसरी जो कि है ट्रैवल, कि वो ना घूम पाते हैं, ना आजादी होती है। पैसा भले ही लोग कमा लेते, तो यहां पे इस इंडस्ट्री में तीनों चीजें आपके पास है कि यहां पे आप पैसा भी कमाते हो, आप घूमते भी हो, और साथ साथ फ्यूचर के लिए एक फ्रीडम भी आप लेते हो। तो सर बिल्कुल है, बहुत प्राउड फील होता है कि हम इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। एंड रियल में मैं थैंक यू करूंगा गॉड का, अपने पेरेंट्स का, एंड स्पेशली यू, बिकॉज ऑफ यू ये अपॉर्चुनिटी हमें हमेशा मिली है। और इसके अगर ये नहीं होता तो शायद आज भी हम ढूंढ रहे होते जिंदगी में कुछ ना कुछ मौके। तो मैं बोलता हूं कि हमें वो मौका मिला, एंड आई रियली थैंकफुल टू माय टीम बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट। आज इस रैंक पे हम पहुंचे हैं, और बिल्कुल मिलके अभी और भी आगे हमें जाना है। एंड स्पेशली ऑल द गोल्ड लायंस
लीडर, ऑल द स्पीकर, मैं सभी का मैं थैंक यू करूंगा बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा इस पैनल के माध्यम से, और रियल में आईडी नेट सिस्टम का स्पेशली बिकॉज यही एक सिस्टम है जहां पे आज रात के 11 भी बज रहे हैं तो भी हम बात कर पा रहे हैं, 9 बजे हम सीख पा रहे हैं। और मैं बता रहा हूं इतनी एजुकेशन कहीं नहीं मिलती, कहीं भी ले लो एजुकेशन, जहां वर्ड लग जाए। आज मार्केट में बोल रहा कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, तो हर जगह पैसे से तोला जाता है, हर जगह उसका भाव लगता है। यहाँ पे आप 9 बजे बैठेंगे तो यहाँ कोई भाव नहीं लगेगा, यहाँ पे एक ही भाव है जो सबके लिए एक ही चीज है। तो रियल में सर थैंक यू सो मच। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको यही क्लोज करूंगा। हेलो टीएन्स, हेलो आई, better TNs, better life. I love TNs. I love identity system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. I have reached. Have you? Let's go cruise together. Thank you, sir. Thank you so much. बहुत शानदार शेखर जी, ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें और सभी को इंस्पायर करें। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर ऑल टीम लीडर्स। तो आज का जो सेशन था आप सब ने बिल्कुल झन्नाटेदार कर दिया, शानदार, सुपर डुपर। तो अब लेते हैं इजाजत, और कल शाम को ठीक 9 बजे स्पेशली जितने भी सीनियर लीडर है आपको पहुंचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव आपसे शुरू होता है। आप चुप करेंगे, आपकी वही टीम करेगी। बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, उसका फायदा उठाइए तो ही आपकी टीम उठाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और कल शाम को फिर मिलते हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ आपके मैजिकल मंत्राज के लिए। ये रहे आप, ये रहे आपके लिए मैजिकल मंत्राज। ओवर टू यू। Hello, Tians. Hello, Hello, Tians. Hello, Hello, Tians. Tians. Hello, Hello, Tians. Tians. Hello, Hello, Tians. 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 I love Tians. I love identity system. I am a diamond. You are a diamond. Go gold line. Everyone soon. चलो सिंगापुर चलो। सिंगापुर चलो, सिंगापुर जाना है जाना है फ्री गोल्ड है। लाइन। एवरीवन। राधे सर, Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. राधे राधे। Good night. Bye bye. Thank you very much everyone. Good night, sir.